नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ज़मीन पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अभी हाल ही में आलिया, जो उनकी वाइफ़ हैं, उन्होंने उन पे रेप जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन्होंने हमारा रेप किया है। और बीती रात एक वीडियो अपने पेज पे पोस्ट किया है और उससे बताया है, दिखाया है रिकॉर्ड करके कि ये देखिए मुझे एंट्री नहीं दे रहे हैं। आधी रात में मैं और मेरे बच्चे रोड पे हैं और जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर नहीं आने दे रहा है, मिलने नहीं दे रहा है और सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ बच्चों को कह रहा है कि आपको जाने की परमिशन है, लेकिन मैडम को जाने की परमिशन नहीं है। बहुत सारे संगीन इल्ज़ाम वो अलग-अलग चैनल्स पे आके उनके ऊपर लगा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि इससे इनके कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रहे हैं। मैं इनके साथ लिविंग में रही हूँ, सिर्फ़ मैं ही इनके साथ लिविंग में नहीं थी, इनका भाई भी रहता था साथ में। और 3 साल तो इनकी फैमिली ने अप एंड डाउन किया है, साथ में रहे हैं लिविंग में ही। मतलब मैं लिविंग में नवाज़ के साथ भी रहूँ, फैमिली के साथ भी रहूँ, भाई के साथ भी रहूँ। मतलब और उसके बाद इतना सारा जब उनके ऊपर आरोप लगता रहा, गलत-गलत इल्ज़ाम जब आलिया लगाती रही, अब तक नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी चुप थे, बट उन्होंने भी अब ओपन आके कह दिया है कि आलिया मेरी वाइफ़ नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि आलिया मेरी वाइफ़ नहीं है और वो जितना भी ये सारा तमाशा है ना, जितना भी ये सारा ड्रामा है, वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी के लिए कर रही हैं। उनको प्रॉपर्टी में, हर जगह की प्रॉपर्टी में उन्हें हक चाहिए, हिस्सा चाहिए। और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी भी काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो अपने भाइयों के नाम से परचेज़ करते हैं और एक जिस प्रॉपर्टी में वो अभी करंटली रह रहे हैं, वो उनके माँ के नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर है। और आलिया जो उनके पीछे पड़ी हुई हैं, उनका कहना है कि उनको कोई मतलब उनका जो नेचर है ना, उसकी वजह से जो इतने बीते सालों में जो उनके साथ रह के उन्होंने महसूस किया है, फ़ील किया है, तो उनका जो सारा लगाव है आलिया का, वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी पे है। और आलिया का कहना है कि ये बहुत गंदा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। इसने सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ इसने गलत काम किया है। इवन तक उन्होंने एक एबीपी न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली कि वो एक वेटर के साथ सो गए थे और ये बात वो एक बुक में लिख के उन्हें बताते हैं। और भी ऐसे कई सारे उनके रिलेशन रहे हैं। 1 साल की शादी रही है जो कि टूट गई और अचानक से मुझे अब पता चलता है वो इतने टाइम से मेरे साथ थे और लिविंग में रह रहे थे और हमने निकाह किया है। निकाह नामा साइन हुआ है, उनकी मैरिज का प्रूफ ये है कि उनका निकाह नामा हुआ है और अब वो मुझे एक्स वाइफ कह रहे हैं, जो कि मुझे आप लोगों से पता चल रहा है। ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। अगर मैं उनकी एक्स वाइफ हूँ तो इतने साल से उनका एंटायर फैमिली, उनका भाई, एक ही रूम में हम लोग कैसे सब लोग रह रहे थे। अब ये सारी क्या बातें हैं, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये सब तो आप ही समझो। या ये कोई विक्टिम कार्ड है या ये वुमेन कार्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी सारी चीज़ें जो भी है मेडिकल और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन सब में नॉमिनी आलिया को बना चुके हैं। मतलब अब तक जितना भी करा है आलिया के नाम से है। इवन एक प्रॉपर्टी भी उन्होंने आलिया के नाम से परचेज़ करके उन्हें दे रखी है, बट उसके बाद भी उनका कहना है कि डिमांड इनकी रुक नहीं रही है। अब मैटर कोर्ट में चल रहा है और जब से इन्होंने ये बोला है कि ये एक्स वाइफ हैं, तो इनके ऊपर रेप के चार्जेस भी आ गए हैं और भी कई सारे 420 धोखाधड़ी XYZ। और इसी बीच और मुश्किल जब बढ़ गई जब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के भाई ने उनको उनकी माँ से मिलने नहीं दिया। अचानक उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई इतने सारे वाद फसाद सुनते सुनते। तो वो जब घर पहुँचे तो उनके भाई ने भी मिलने नहीं दिया। उसका कारण आलिया नहीं थी, बस डॉक्टर ने कहा था कि स्ट्रेस उनको किसी प्रकार का ना दिया जाए। और आलिया का कहना है जब हम लिविंग में नहीं थे, उनकी माँ ने कहा है एक बच्चा जायज़ है, एक बच्चा नाजायज़ कैसे हो सकता है। लड़के को नाजायज़ कहा है, तो ये तो 420 हो गई ना कि मुझे तो पता ही नहीं है, एक बच्चा जायज़ है, एक बच्चा नाजायज़ कैसे हो गया अचानक से। आप लोगों को क्या लगता है जो आलिया कर रही है वो सही है या ये वुमेन कार्ड है?
कमेंट में प्लीज़ बताइएगा।